ये था माइक का पहले दिन अपने नए स्कूल में। लंच ब्रेक में उसने खुशी खुशी मम्मी का पैक किया हुआ टिफिन निकाला और बड़े ध्यान से उस इकलौते चिकन लेग को साइड में रख दिया। सादा चावल जल्दी जल्दी निपटाए क्योंकि असली मजा तो आखिर में था। लेकिन स्कूल का जेक अपनी रोज की गश्त पर था। जिस भी बच्चे के टिफिन में कुछ पसंद आ जाए बिना पूछे उठा लेता था। सारे बच्चे अंदर ही अंदर गुस्से में थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं थी कुछ कहने की। अब उसकी नजर पड़ी नए लड़के माइक पर। टेबल पर रखा वो रसीला चिकन लेग देखकर उसके दिमाग में आइडिया आ गया। ओ माइक, क्लास फीस तो अभी तक दी नहीं तूने। कोई बात नहीं, ये चिकन लेग ही दे दे, मैं ले लेता हूँ। बिल्कुल बेशर्मी से चिकन लेग उठा लिया और माइक बस चुपचाप देखता रह गया। लेकिन बात यहीं नहीं रुकी। जेक सीधा पोडियम पर गया और पूरे क्लास के सामने चिकन लेग लहराने लगा जैसे कोई ट्रॉफी हो। अब माइक से बर्दाश्त नहीं हुआ, वो सीधा खड़ा हुआ और क्लासरूम के सामने चल पड़ा। पूरा कमरा सन्नाटे में आ गया। सब देखना चाहते थे कि ये नया लड़का वाकई कुछ करेगा या नहीं। किसी को उम्मीद नहीं थी कि शांत दिखने वाला माइक ये कदम उठाएगा। उसके घर की हालत अच्छी नहीं थी और वो चिकन लेग उसकी माँ ने कई दिन की बचत से तैयार किया था। उसने हिम्मत दिखाई और अपनी इज्जत वापस ली, लेकिन इसकी कीमत उसे चुकानी पड़ी। जेक स्कूल में सालों से राज कर रहा था और अब एक नए लड़के से उसकी बेइज्जती हो गई थी। स्कूल के बाहर निकलते ही माइक ने देखा कुछ लड़के उसका इंतजार कर रहे थे, अपनी उंगलियां चटकाते हुए। समझदारी से मयंक ने भागना शुरू किया और पीछे जेक और उसका गैंग। जल्दी ही वो एक पुराने डॉक एरिया में घिर गया। वहीं पास ही कुछ लोकल गुंडे भी खड़े थे तमाशा देखने के लिए। देखना था माइक लड़ेगा या गिड़गिड़ाएगा। पर माइक ने डरने की बजाय हिम्मत दिखाई। 6 लड़कों से घिरे होने के बावजूद वो पीछे नहीं हटा, लेकिन हिम्मत से पेट नहीं भरता। एक के मुक्के 6 पर भारी नहीं पड़ सकते। आखिरकार वो पकड़ा गया और जैसे ही उसे जमीन पर पटका गया वो सीधा गिरा कुत्ते की पॉटी के ढेर में। कुछ लड़कों ने मजाक उड़ाते हुए कहा, देखो गोबर वाला योद्धा आ गया। इस बेइज्जती से भरे पल में माइक ने अपना जूता उठाया और वही बना उसका हथियार। चौंकाने वाली बात यह थी कि वो जूते से कुछ वार रोक भी गया। फिर एक मौका देखकर माइक ने कुत्ते की पॉटी उठाई और एक गुंडे के चेहरे पर मल दी। उसकी चीख इतनी जोरदार थी कि पास खड़े लड़के पेट पकड़कर हंसने लगे। वहीं खड़े रयान ने डेविड की तरफ देखा। ये 4 लड़के आम स्टूडेंट नहीं थे, इन्हें कैंपस में प्रिंस गैंग कहा जाता था। उनकी पहचान यूं ही नहीं बनी थी। रयान का बाप इलाके का बड़ा गैंगस्टर था और बचपन से ही रयान को राजा जैसा ट्रीटमेंट मिला था। जहां भी जाता लोग झुककर कहते, बॉस आ गए।